तो 3 फेज इंडक्शन मोटर को टेस्ट कैसे करते हैं ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी एचयू पंप, ईटीएस पंप्स, बूस्टर पंप्स, एक मोटर अगर खराब हो गई है तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि उस मोटर में प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिकल की ट्रबल शूटिंग, लाइक आपका बूस्टर पंप ट्रिप कर रहा है, ईटीएस पंप ट्रिप कर रहा है, कोई भी पंप ट्रिप कर रहा है, तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि आपका फॉल्ट पंप में है, आपका फॉल्ट केबल में है, आपका फॉल्ट पंप पैनल में है। तो आपको ट्रबल शूटिंग करना आना चाहिए। एक तो ट्रिपिंग कर रहा है ना, तो ट्रबल शूटिंग का तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आप वोल्टेज चेक करो। मेन पैनल के इनकमर वोल्टेज चेक करो कि वोल्टेज पूरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर एक फेस ही नहीं आ रहा तो आपको प्रॉब्लम उधर ही मिल जाएगी। फेस बराबर आ रहा है, जो मेन आइसोलेटर होता है उसकी इनपुट पे भी चेक करो, उसके आउटपुट पे भी चेक करो। कभी क्या होता है इनपुट पे फेस प्रूफ बराबर है, उसकी सेंटर में प्रॉब्लम है, एक फेस आउट नहीं हो रहा, आउटपुट भी वेरीफाई करो, क्लियर। उसके बाद एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो आपका कंट्रोल पैनल होता है, पूरी उसकी रिलेस उस ट्रांसफार्मर के ऊपर होती है। तो ट्रांसफार्मर के इनपुट पे देखो 230 और आउटपुट 24 वोल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। उधर अगर नहीं दे रहा तो भी प्रॉब्लम उसमें है। उसके बाद छोटी रिले लगी होती है, कंट्रोल रिलेस। रिलेस को एक बार सबको प्रेस करो, अगर कभी लूज हो, क्योंकि उनका एनओएनसी कंट्रोल ही होता है, अगर वो लूज हो वो फिर भी काम नहीं करता। फिर उसके ऊपर एक छोटा सा बटन होता है, उसको बाईपास करना होता है, वो करो। अगर बाईपास करने से भी कभी कभी अगर हो गया प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया तो मीनिंग वो रिले में प्रॉब्लम है, ये चीज क्लियर हो गई है। अगर फिर भी ट्रिपिंग कर रहा है तो उसके बाद होता है कि जो पंप को केबल जा रही है, पैनल से केबल निकालो, फिर पैनल को टेस्ट करो। ट्रिप कर रहा है तो प्रॉब्लम आपके ना केबल में है ना पंप में, फिर कंट्रोल पैनल के अंदर ही प्रॉब्लम है। अगर फिर ट्रिप नहीं किया, फिर आपको क्या करना है, केबल को टेस्ट करो। पंप से भी केबल निकाल दो, पैनल से भी केबल निकाल दो, फिर केबल की कंटिन्यूटी टेस्ट करो। अगर उसमें आपने फेस टू फेस भी चेक करो और ग्राउंड के साथ भी टेस्ट करो। अगर तो उसमें प्रॉब्लम होगी तो पता चल जाएगा, नहीं है तो फिर आपको थर्ड स्टेज पे जाके मोटर टेस्ट करनी है। अभी थर्ड स्टेज पे जाके मोटर टेस्ट करनी है तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के 2 टाइप के टेस्ट होते हैं। एक को बोलते हैं आईआर टेस्ट, एक को बोलते हैं पीआई टेस्ट। आईआर टेस्ट 3 टाइप में है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, सही है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट में पहला टेस्ट होता है कंटिन्यूटी टेस्ट, थोड़ा क्लोज करके दे दो। दूसरा होता है वाइंडिंग टू वाइंडिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तीसरा होता है वाइंडिंग टू बॉडी। और ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं? पहला टेस्ट है कंटिन्यूटी टेस्ट। कंटिन्यूटी टेस्ट आपको करने के लिए, इधर आओ, कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए आपके पास ऐसा मोटर का टर्मिनल होते हैं, 6 होते हैं कि नहीं? आपको क्या करना होता है, ये बाहर आपको बोल्ट नजर आ रहे होते हैं, इसके अंदर वाइंडिंग ऐसे होती है, सही हो गया। आपको मोटर को टेस्ट करना है, कंटिन्यूटी टेस्ट। कंटिन्यूटी टेस्ट कैसे करते हैं? आप मीटर पकड़ना है, मीटर को हम लोग करते हैं कंटिन्यूटी पे। कंटिन्यूटी पे मीटर को करना है, मीटर की प्रॉब्स, साउंड आ रहा है, ये साउंड। अभी मीटर हमने कंटिन्यूटी टेस्ट करना है ना, तो हमने क्या करना है, अभी देखो ये आपका एक केबल है, एक वाइंडिंग है, ये दूसरी वाइंडिंग है, ये तीसरी वाइंडिंग है, 3 वाइंडिंग है इसके अंदर। सबसे पहले वेरीफाई करना है कि मोटर की वाइंडिंग बराबर है कि नहीं है। तो इसको टेस्ट करने के लिए बहुत सिंपल है, कंटिन्यूटी टेस्ट। इसको कंटिन्यूटी टेस्ट, मीटर को टेस्ट पे लगाना है, साउंड आ रहा है, क्या क्या करना है, एक प्रॉब इधर ही रखनी है, बारी बारी पांचों के ऊपर लगाना है। जो साउंड है वो खराब। आपको क्या करना है, नो, आप बारी बारी लगा रहा है, ओके। आपका मीटर जब इस पे आएगा तो साउंड आना चाहिए, ओके। एक के ऊपर साउंड आना चाहिए। एक से ज्यादा आया है तो आपकी मोटर शॉर्ट है, अगर किसी के ऊपर भी नहीं आया तो मोटर आपकी वाइंडिंग ओपन है। तो जब भी आप टेस्ट करेगा ना, आपने क्या करना है, 1 बाय 1 सबके ऊपर लगाना है। जब इस पे आएगा तो बोलेगा, एक के ऊपर क्लियर हो गया, फिर आपने क्या करना है, इधर उठाना है, फिर बाकी को चेक करना है। फिर जब इस पे लगाएगा तो इधर आना चाहिए, बाकी के साथ नहीं आना चाहिए। फिर आपने क्या करना है, थर्ड पे लगाना है, फिर पांचों के साथ, फिर भी आपका एक के साथ, फिर आपका इसके साथ बोलेगा। तो आपका ये कंटिन्यूटी टेस्ट हर टाइम में एक के साथ बोलना चाहिए।
वो आपकी क्लियर है। एक के साथ बोलना चाहिए, एक से ज्यादा बोलेगा फिर भी खराब है, एक के साथ नहीं भी किसी के साथ बोलेगा फिर भी वाइंडिंग आपकी खराब होगी। तो ये क्लियर हो गया। इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी टेस्ट। कंटिन्यूटी टेस्ट क्लियर। इसके बाद अगला होता है आपका वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट। वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट भी आपका, ये वाइंडिंग सेम ही रहेगी। आपने एक टेस्ट वेरीफाई कर लिया, चैनल थोड़ा क्लोज कर दो। दूसरा आपका होगा रेजिस्टेंस टेस्ट। रेजिस्टेंस टेस्ट कैसे होता है कि आपको पता चल गया कि एक केबल, एक वाइंडिंग ये है, एक वाइंडिंग ये है और एक वाइंडिंग, 3 वाइंडिंग आपको मिल गई। आपने जब मीटर को रखा ना इधर और इधर मैगर, तो आपकी रीडिंग आई, सपोज मैं एक आर की डाल रहा हूं 25 मेगा ओम, सपोज आपकी एक वाइंडिंग की रीडिंग आ गई है। दूसरी आपने रीडिंग पकड़नी है तो दैट शुड बी लाइक 24, 25 या 26 मेगा ओम, इसके पास होनी चाहिए। अगर सपोज तीसरी वाइंडिंग की भी रीडिंग आपकी इतनी आएगी तो समझो आपका वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट भी क्लियर है। अगर सपोज आपकी तीसरी रीडिंग आ जाती है ओनली 5 मेगा ओम, दो वाइंडिंग की रीडिंग आपकी बराबर है, तीसरी रीडिंग कम है, तो फिर भी आपका क्या होगा, एक वाइंडिंग आपकी वीक है। जैसी मोटर चलती है वाइंडिंग वीक होने की वजह से ट्रिप कर रही है। तो जब भी आप, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, डज नॉट मीन कि 25 ही होगा, ये आपकी कम और ज्यादा भी, ये 20 से ऊपर होनी चाहिए। मैं बाद में आपको दिखाता हूं इसकी कितनी होनी चाहिए। तो तीनों वाइंडिंग की रीडिंग बराबर होनी चाहिए। ज्यादा गैप होगा तो भी आपकी, सपोज एक की अगर 50 शो कर रही है, एक की 24, एक की 5, तो ये दोनों आपकी गई हैं, सही है। इस वजह से भी मोटर आपकी ट्रिप करती है, खराब वो करेगी। तीसरा टेस्ट होता है वाइंडिंग टू बॉडी टेस्ट। सही, एक कंटिन्यूटी हो गया, एक वाइंडिंग टू वाइंडिंग हो गया, और तीसरा होता है वाइंडिंग टू बॉडी टेस्ट। वाइंडिंग टू बॉडी टेस्ट होता है एक इधर ना, इसके साथ में एक बोल्ट होता है, मेरे एक सिरा आपने बोल्ट के ऊपर रखना है, बाकी पांचों के साथ 6 के 6 साथ लगाना है। आपकी मोटर, आपका मीटर किसी पे भी नहीं बोलना चाहिए, किसी के ऊपर भी बोलेगा तो आपकी वाइंडिंग शॉर्ट हो गई है। क्लियर है। तो ये 3 फेज मोटर को टेस्ट करना बहुत सिंपल है। ये नहीं है कि मोटर ट्रिप कर रही है सीधा खोला और जी मोटर खराब है, नहीं, मोटर को टेस्ट करो। हो सकता है एक वाइंडिंग खराब हो, आप पूरी वाइंडिंग मोटर को भेज देते हो। क्लियर है। तो मोटर को टेस्ट करना, ये इसको बोलते हैं आईआर टेस्ट। ठीक है, बंद कर आईआर